कथा नहीं, ये कहानी है उस महान योद्धा की जो अकेले पूरी महाभारत की दिशा बदल सकता था, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा दानी कहा। अगर कभी जीवन में श्याम बाबा ने सहारा दिया हो तो ये वीडियो सिर्फ देखना नहीं, लाइक करे, कमेंट में जय श्री श्याम लिखे और सब्सक्राइब भी करना। घोर युद्ध की तैयारी, लेकिन एक योद्धा अकेला, सब पर भारी, वो था बर्बरीक। घोर तप और वरदानों से उसने प्राप्त किए थे 3 अमोघ बाण, जिनसे वह किसी भी युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण जानते थे, ये योद्धा अगर युद्ध में उतरा तो जिस पक्ष को देखेगा वही विजयी हो जाएगा। तुम युद्ध को कैसे तय करोगे, हे वीर? किसकी तरफ से युद्ध करना है? बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से कहा, जो पक्ष पीड़ित होगा मैं उसी का साथ दूंगा। युद्ध से पहले कृष्ण ने मांगा ऐसा दान जिसे देने में हर योद्धा कांप जाए। हे बर्बरीक, तुम्हारे बाणों की शक्ति इतनी प्रचंड है कि युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसके लिए मुझे दान चाहिए, तुम्हारा शीश। अगर यही धर्म की राह है तो यह शीश आपको समर्पित करता हूं प्रभु। पुत्र लोग आज से तुम्हें बर्बरीक नहीं श्याम के नाम से जानेंगे। 14 दिनों तक उस शीश ने देखा धर्म और अधर्म का सबसे भीषण संग्राम, और आज भी खाटू में वह शीश उसी ज्ञान का प्रतीक है। युद्ध समाप्ति और असली विजेता का सवाल। हे श्री कृष्ण, इस महायुद्ध का असली विजेता कौन है? चलो उस वीर से पूछते हैं जिसने संपूर्ण युद्ध देखा। विजय ना अर्जुन की है ना भीम की, विजय उसी की है जिसने धर्म और नीति को निभाया। वासुदेव श्री कृष्ण की। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, अब तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। तेरा शीश ही लोगों की आशा बनेगा। बर्बरीक को मिला ऐसा वरदान जिससे कलयुग की तकदीर बदल जाती है। दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा, पर यह अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था मेरे श्याम से, और वो पूरा वरदान वासुदेव ने ये दिया था कि बर्बरी, तेरे दरबार से कभी कोई खाली झोली नहीं जाएगा। ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूं अपनी ओर से। कलयुग में जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया, संकट लिख दिया, तकलीफ लिख दी, अगर गलती से उसने तेरी चौखट पर आकर सर रख दिया तो तेरी चौखट पर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। ये एकमात्र दरबार है जहां भगवान का लिखा हुआ भी बदलता है। आइए जानते हैं बर्बरीक के बारे में कुछ और बातें। 3 बाणधारी। बर्बरीक के पास 3 अभेद्य बाण थे जो भगवान शिव ने उन्हें दिए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्याम कुंड। खाटू श्याम मंदिर के पास एक कुंड है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि बर्बरीक का शीश इसी कुंड में प्रकट हुआ। मंदिर का निर्माण। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 1720 में हुआ था, लेकिन मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। हारे का सहारा। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को वचन दिया था कि वे हमेशा हारे हुए लोगों का साथ देंगे, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। अगर आपको श्याम बाबा की ये महागाथा छू गई हो तो एक बार मन से कहिए, जय श्री श्याम, मेरी नैया अब आपके भरोसे है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, और इस दिव्य गाथा को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अभी अपने जीवन के युद्ध से जूझ रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा और भी रहस्यमयी, चमत्कारी और भक्तिमयी होगी। खाटू श्याम जी का नाम सिर्फ बोलो नहीं, फैलाओ भी।